हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संक्षिप अब्बल एंड आई एम एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। मैंने अपने करियर में 60+ फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ बनाई हैं। 150+ टीवी सीरीज बनाए हैं, इनके लिए मुझे कई अवार्ड्स भी मिले। आई हैव ऑल्सो फाउंडेड माई ओन OTT प्लेटफॉर्म विच इज़ कॉल्ड मून, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स और फिल्म मेकिंग को प्रमोट करता है। अब मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो उनका सबसे पहला सवाल मुझसे होता है कि फिल्म बनाना तो चाहते हैं, पर क्या बनाएं, कैसे बनाएं, क्यों बनाएं। तो मैंने सोचा कि इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए क्यों ना आपके लिए कुछ लेकर आया जाए, जिससे आई कैन हेल्प यू मेक योर वेरी फर्स्ट फिल्म। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कहानी होती क्या है। अब यहाँ तो मैं आपको बहुत फिलोसॉफिकल और कॉम्प्लिकेटेड वे में समझा सकता हूँ, बट आई चूज टू गो द इजी वे, यानी कि सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अब कहानियाँ दो किस्म की होती है, रियल और फिक्शनल। अब रियल कहानियाँ वो होती है जो आपकी किसी रियल लाइफ क्या कह सकते हैं, किस्से से इंस्पायर होती है। किस्से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब किस्से का मतलब हो गया जैसे कि हमारे साथ कोई घटना घटती है, जैसे कि हमने एक एक्सीडेंट होते हुए देखा, या फिर हमारा ब्रेकअप, या फिर हमारे दोस्त का ब्रेकअप, या फिर हमें किसी ने एक हॉरर कहानी सुनाई और उस कहानी के बेसिस पे हम उस कहानी को अपनी मूवी की स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो इस किस्से को हम कह सकते हैं रियल लाइफ इंसिडेंट। सेकेंड टाइप होती है फिक्शनल। फिक्शनल वो राइटिंग्स होती है जो कि हमारी फैंटेसीज होती है, जो हम रियल लाइफ में पूरी नहीं कर पाते। जैसे एज अ किड हमारा एक ना एक बार मन तो ज़रूर करा था कि स्कूल में टेररिस्ट घुस जाए और हम सबके हीरो बन के उनको बचाए। तो ये आ जाता है फिक्शनल राइटिंग में। अब रियल और फिक्शनल राइटिंग के बेसिस पे ही सारे सब जॉनर्स डिवाइड होते हैं। अब बेसिक्स अगर आपको समझ में आ गए तो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अब सबसे पहले सवाल की तरफ वापस जाते हैं कि कहानी को शुरू कैसे करा जाए। अब कहानी दो तरीके से शुरू होती है, या तो ओरिजिन या इंसिडेंटल। अब ओरिजिन में क्या होता है कि हम बिल्कुल शुरुआत से अपने प्लॉट की तरफ ड्राइव करते हैं। दैट इज़ एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे KGF की तरफ जाए या पुष्पा की तरफ जाए, तो इन दोनों मूवीज़ में आप सिमिलैरिटी क्या देखेंगे कि जो हमारा प्राइमरी मेन कैरेक्टर है, हम उनके बचपन से उनकी स्टोरी जानते हुए आ रहे हैं और फिर हम एक प्लॉट की तरफ मूव करते हैं। दूसरा हम जाते हैं इंसिडेंटल। अब इंसिडेंटल में आप एक्चुअली जो इंसिडेंट है, यानी कि जो प्लॉट ट्विस्ट है, उससे शुरू करके एक फ्लैशबैक के थ्रू ओरिजिन की तरफ जाते हैं। ऐसा भी आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कि अगर आप कोई भी हॉरर मूवी देखते हैं तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हॉरर मूवीज़ के शुरुआत में आपको अचानक से एक डीमन किसी को हंट करते हुए दिखाई दिए देगा, और उसके बाद फिर मेन कैरेक्टर्स की एंट्री होती है और फिर उन मेन कैरेक्टर्स को अचानक से या फिर किसी प्लॉट के थ्रू पता चलता है कि उस इंसिडेंट में हुआ क्या था। तो ऐसे डिवाइड होता है हमारा ओरिजिन और इंसिडेंटल बेस्ड राइटिंग। अब हम अपनी कहानी को लेवल कैसे करें, यानी कि अपनी कहानी का बेस और अपनी कहानी का एक प्लेटफॉर्म कैसे बनाएं। तो कहानी को या फिल्म राइटिंग को एक बॉडी की तरह इमेजिन करो। अब इस बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में लेकर आओ। अब इस स्ट्रेट लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। वो 3 पार्ट होते हैं एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3। अब एक्ट 1 इज बेसिकली ओरिजिन। एक्ट 1 में हम एस्टैब्लिश करते हैं हमारी लोकेशन, हमारे कैरेक्टर, हमारी बैकग्राउंड स्टोरी। इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा प्राइमरी कैरेक्टर है, वो कहाँ पे बेस्ड है, उसकी मोटिवेशन क्या है। बेसिकली एक्ट 1 में हम सिंपैथी क्रिएट करते हैं अपने कैरेक्टर्स की। जैसे कि मैं अवार्ड विनिंग मूवी, ऑस्कर विनिंग मूवी पैरासाइट का एग्जांपल लेता हूँ। तो इस मूवी की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो इसकी शुरुआत में आपने देखा होगा कि कैसे उस फैमिली का बैकग्राउंड बताया गया है, उनकी पॉवर्टी को, उनकी कंडीशंस को दिखाया गया, और उसके बाद वो मूव करे हैं नेक्स्ट स्टेज पे। तो जो हमारी एक्ट 1 होती है उसकी एग्जिट, या कह सकते हैं एक्ट 1 की ख़त्म तब होती है जब हम अपने मेन प्लॉट यानी कि मेन क्राइसिस की तरफ जाते हैं और उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं। तो एक्ट 1 का काम होता है ओरिजिन से आपको क्राइसिस की ओरिजिन तक लेकर जाना। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल, आपने शुरुआत में एक्ट 1 में दिखाया कि मेरा कैरेक्टर इस गाँव से है, वो इतना गरीब है और उसके पास में ये चला है, और फिर आप उसको प्राइमरी कन्फ्लिक्ट, यानी कि हो सकता है जैसे कि वहाँ के लोग उसको परेशान करते हैं और एक मेन विलन की एंट्री हो रही है, तो आप उस एंट्री पॉइंट तक, उस क्राइसिस तक उसको लेकर जाते हो। तो क्राइसिस पे आपकी एक्ट 2 शुरू होती है। अब एक्ट 2 क्या होती है? अब एक्ट 2 में बेसिकली आपकी जो क्राइसिस होती है इसको एलैबोरेट करा जाता है, इस पे फोकस करा जाता है, इसके बारे में और बिल्डअप किया जाता है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट, ट्विस्ट और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आप करते हो जिससे आपकी ऑडियंस एंटरटेन्ड रहे, उनको कुछ ना कुछ पजल करता रहे। अब एक अच्छी फिल्म वो होती है जिसमें हमेशा ऑडियंस पजल्ड रहे, यानी कि उनको सोचने पे मजबूर किया जाए। अब एक्ट 3 की तरफ जाते हैं। एक्ट 3 मतलब कंक्लूजन भी होता है। एक्ट 3 हमें हमारे क्लाइमेक्स की तरफ लेकर जाती है और हमारे फिल्म के ओरिजिन और हमारे क्राइसिस को एक कंक्लूजन देती है। तो एक्ट 3 होता है एक फाइनल स्टेज ऑफ अ फिल्म।
तो जब आप ये सब जान जाएंगे, जब आपको ये बेसिक समझ में आ जाएंगे, तो अब अपने प्लॉट के साथ, अपनी फिल्म के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे उसको फ्लैशबैक से शुरू कर रहा है, या उसकी एक ओरिजिन स्टोरी दिखाना, या फिर लूप होल्स, क्लिफ हैंगर्स, टाइम के साथ भी खेलना। बट ये बेसिक एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप किसी से भी मिलेंगे तो यू कैन ब्रैग ऑफ दैट यू नो व्हाट अ 3 एक्ट स्ट्रक्चर इज। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है डायलॉग राइटिंग। अब डायलॉग राइटिंग समझाने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं रिलेटेबिलिटी। अब रिलेटेबिलिटी का मतलब समझाता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। आप जब भी कोई मूवी देखते हो, आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी कैरेक्टर के पीओवी से हमेशा उस मूवी को एक्सपीरियंस करते हो। दैट इज़ कि आप एक कैरेक्टर से रिलेट करने लग जाते हो। अब अगर आपकी स्क्रिप्ट में वो कैरेक्टर रिलेटेबल नहीं होगा, तो क्या आप उसके पीओवी से उस मूवी को समझ पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे? यहीं पर हम आते हैं डायलॉग राइटिंग पे। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे राइटर्स फेस करते हैं, कि उनके डायलॉग्स आर्टिफिशियल हो रहे हैं। और अगर आप काफ़ी मूवीज़ भी देखोगे आजकल की, तो आप नोटिस करोगे कि उनके डायलॉग्स आपको असली नहीं लगते। आप बोलते हो अच्छा ये एक्टिंग कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा इसके डायलॉग्स में। तो हम आर्टिफिशियल डायलॉग राइटिंग से एक अच्छी डायलॉग राइटिंग पे कैसे जा सकते हैं? तो मैंने एक प्रोसेस इन्वेंट करी है रिसर्च की। अब आपको मैं बताता हूँ वो प्रोसेस आप कैसे फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि आपकी लोकेशन क्या है और आपकी कैरेक्टर क्या है। जब आप अपने कैरेक्टर को डिसाइड कर लोगे, तो उस कैरेक्टर की रिसर्च करना शुरू करते हैं। एक बहुत ऑफलाइन और ग्राइंडिंग प्रोसेस है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कैरेक्टर एक ऑटो ड्राइवर है, तो अब मैं अगर ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मेरी स्क्रिप्ट में एक ऑटो ड्राइवर का कैरेक्टर है, तो मैं रोज़ एक ऑटो राइड लेना शुरू कर दूँगा। अब जब मैं वो ऑटो राइड लेता रहूँगा, तो मैं बार बार उस ड्राइवर से क्वेश्चन पूछूंगा और उसको टेस्ट करूँगा डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। दैट इज़, धूप में जब वो ड्राइव कर रहा है तो उसको कैसा फील हो रहा है, या वो बात कैसे करता है, जब वो भूखा होता है, जब वो पेट भरा हुआ होता है, रात में ड्राइव कर रहा है, शाम में ड्राइव कर रहा है, किसी से झगड़ा होता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये सब सवाल जवाब से आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के उससे, और बहुत सारे डिफरेंट ड्राइवर से क्वेश्चंस पूछ के एक कैरेक्टर स्केच बनाओगे। उस कैरेक्टर स्केच को आप नोट डाउन कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या किसी चैट बॉक्स पे, या फिर एक पॉकेट डायरी में। दैट्स हाउ आई डू इट द ओल्ड फैशन वे। जब आपका ये कैरेक्टर स्केच यानी कि एक रिसर्च बन जाती है उस कैरेक्टर के ऊपर, तब आप अपने कैरेक्टर को, उसके डायलॉग्स को अपने प्लॉट में, अपनी कहानी में लिख सकते हो। तब आपको ये भी पता होगा कि आपका कैरेक्टर गुस्से में कैसे बात करेगा, आपका कैरेक्टर धूप में कैसे बात करेगा, अलग अलग सिचुएशन में आपके कैरेक्टर का डायलेक्ट क्या रहेगा, बोलने का तरीका क्या रहेगा, उसका बैकग्राउंड आप कैसे कर सकते हो डिसाइड। और कभी कभार ये भी होता है कि जब हम इतनी बातें करते हैं अपने नए कैरेक्टर से रिसर्च के प्रोसेस में, तो हमारी मूवी को एक नया प्लॉट भी मिल पाता है। हमारी मूवी के प्लॉट आइडियाज़ और क्लियर हो जाते हैं और नए इन्वेंट भी हो जाते हैं। और कभी कभार तो यहाँ से नए कैरेक्टर्स भी इन्वेंट हो जाते हैं। मैंने अपनी रिसेंटली एक मूवी बनाई थी रॉन्ग टैक्सी। तो रॉन्ग टैक्सी में मेरा एक कैब ड्राइवर का कैरेक्टर था। तो जब मैं उसको लिख रहा था, तो मैं एक्चुअली बहुत सारी कैब राइड लेने लग गया, और उस कैब राइड की प्रोसेस में ही एक्चुअली मेरी मूवी का प्लॉट और क्लियर हुआ, और मैं उस मूवी को राइटली एग्जीक्यूट कर पाया विदाउट आर्टिफिशियल डायलॉग्स। तो दिस इज हाउ यू कैन एस्केप द आर्टिफिशियल डायलॉग राइटिंग वाला जंबो पैराडॉक्स। तो अब ये सब तो मैंने क्लियर कर दिया, पर आप लोग ये बोल रहे होगे कि चल डायलॉग राइटिंग ठीक है, फॉर्मेटिंग ठीक है, पर आइडिया कहाँ से लेकर आए यार? अब मूवी लिखनी है, मूवी बनानी है, पर आइडिया नहीं है। तो मैं इसके आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका होता है रियल लाइफ माइनिंग, और दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन हेल्प। अब रियल लाइफ माइनिंग में आप क्या करते हैं? आप एक रियल लाइफ इंसिडेंट पकड़ते हैं और उसको एग्जैजरेट कर देते हैं। अब रियल लाइफ इंसिडेंट हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आपका ब्रेकअप होता है, या फिर आपका रोतड़ू दोस्त जो अपने कमरे में रोता रहता है लड़की की याद में, आप उसके ऊपर एक एग्जैजरेटेड कहानी बना सकते हो। या फिर किसी ने आपको कोई कहानी सुनाई, या किसी ने आपसे लड़ाई करी, उसके ऊपर आप एक एग्जैजरेटेड वर्जन बना सकते हो। इसे बेसिकली रियल लाइफ माइनिंग कहते हैं। एक रीसेंट मूवी आई थी आवेशम, उसकी एग्जाम्पल से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। अब आवेशम में क्या हुआ था कि आप देखते हो कि जो जूनियर्स थे वो सीनियर से परेशान हुए, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी नई नई चीज़ें करी जिससे वो अपने सीनियर से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो मान लीजिए आप एक जूनियर है जो अपने सीनियर से परेशान है, तो आप उस स्टोरी को किस तरीके से एग्जैजरेट करके एक कहानी बना सकते हो। याद है मैंने अपना पहला एग्जांपल दिया था कि बचपन में मन करता है कि स्कूल में टेररिस्ट आ जाए और हम हीरो बन के सबको बचाएं, समथिंग लाइक दैट। अब मैंने भी अपनी एक मूवी बनाई थी डॉगी स्टाइल। उस मूवी में एक्चुअली एक सीन लिखा गया था, मी वर्सेस करुणा अंकल। वो सीन एक्चुअली रियल लाइफ माइनिंग का ही एक इंसिडेंट है। उस मूवी में एक सीन है जिसमें एक अंकल मुझे कहते हैं कि अपने डॉग को यहाँ पे पॉटी सुसु मत कराओ, और वो सीन में कैसे मैं उनको अटैक करता हूँ, कैसे मैं उनको उस जगह से भगा देता हूँ, अटैक एज इन वर्बली। तो ये जो सीन था ये एक्चुअली मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ। मैं अपने डॉग को एक पार्क में लेकर गया और वहाँ पे एक अंकल से लड़ाई हो गई,
और जब मैं इस कहानी को लिखने लगा, इस मूवी को लिखने लगा, तब ये सीन अचानक से मेरे दिमाग में आया और मैं उसी कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट कॉपी भी कर लिया मैंने, और वो सीन वहीं से मेरा इंस्पायर हो गया। तो ये है एक एग्जाम्पल रियल लाइफ माइंडिंग का। मैं इस सीक्वेंस के बाद वो अपनी वीडियो भी प्ले करूँगा ताकि आप लोग देख पाए। सेकेंड होता है ऑनलाइन हेल्प। अब एक चीट कोड है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, पर मैं आपकी हेल्प करूँगा, किसी को बताना मत। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मूवी का जॉनर क्या रखने वाले हो। इज इट गोइंग टू बी हॉरर, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सुपरनैचुरल? जब आप वो जॉनर डिसाइड कर लो तो गूगल पे सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल आपका जॉनर है हॉरर, गूगल पे सर्च करो हॉरर मूवी प्रॉम्प्ट। अब जब आप देखोगे कि आपको सर्च रिजल्ट में काफ़ी प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है बेसिक किक स्टार्टिंग आइडिया, यानी कि एक लाइन में या 2 लाइन में कोई आइडिया आपको दिया हुआ। अब जो सा भी आपको आइडिया अच्छा लगता है उसको कॉपी करो और चैट जीपीटी पे जाओ। अब चैट जीपीटी पे लिखो राइट मी अ स्क्रिप्ट फॉर दिस आइडिया। जो प्रॉम्प्ट आपने कॉपी करा उसको पेस्ट करो। अब चैट जीपीटी आपके लिए आइडिया प्रेजेंट कर देगा। वो अच्छा नहीं लगता तो रीजनरेट, वो अच्छा नहीं लगता तो अगेन रीजनरेट। जो फाइनल स्क्रिप्ट आपके पास आएगी, अब इसको आप जो हमारी रिसर्च की प्रोसेस थी डायलॉग राइटिंग में, उससे मॉडिफाई कर सकते हो और इस स्क्रिप्ट को आप अपना एक बेस स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग पे, यानी कि शॉर्ट फिल्म में कैसी राइटिंग होगी और वेब सीरीज में कैसी राइटिंग होगी। अब फीचर फिल्म का तो आप समझ ही गए कि हम 3 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब एक शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज में एक्चुअली क्या फॉलो होता है, अब इसके बारे में बात करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो, यानी कि आप एक शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज लिख रहे हो या फिर एक फीचर फिल्म लिख रहे हो, इसकी ऑडियंस क्या है। क्योंकि आपकी जिस तरीके की ऑडियंस है उसके बेसिस पे आपकी कहानी लिखी जाती है। यानी कि जो लोग शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करना चाहते। ऑन दी अदर हैंड जो लोग वेब सीरीज देख रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस के लिए आपके पास आ रहे हैं। शॉर्ट फिल्म में लोग एक क्विक रेजोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और एक वेब सीरीज में लोग एक बहुत लंबा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखना चाह रहे हैं, और एक फीचर फिल्म में लोग वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि कहानी को सुनने या देखने एक बारी के लिए आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको आपके लिए डिवाइड करूँ तो शॉर्ट फिल्म में लोग एक क्विक हैंड रेजोल्यूशन चाहते हैं, एक वेब सीरीज में एक एक्सपीरियंस चाहते हैं, और एक मूवी में यानी कि एक फीचर फिल्म में कहानी को एक बार सुनना चाहते हैं। तो अब सबसे पहले आते हैं हम शॉर्ट फिल्म के ऊपर। अब जैसा कि मैं एलैबोरेट आपको कर ही रहा था कि शॉर्ट फिल्म्स में एक क्विक हैंड एक्सपीरियंस चलता है। तो शॉर्ट फिल्म्स में आपका फोकस ओरिजिन से ज़्यादा इंसिडेंट पर होता है। यहाँ पर आप ज़्यादातर एक इंसिडेंट से शुरू करते हैं और उसके बाद उस इंसिडेंट से लेकर अपने क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला बताऊँ तो आप एक्ट 2 से शुरू करते हैं और एक्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। अब आप एक्ट 1 को भूलेंगे नहीं, पर एक्ट 1 को आप इनवेंडोज यानी कि सजेशंस के थ्रू दिखाएंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो अगर पैरासाइट मूवी एक शॉर्ट फिल्म होती तो उसकी कहानी उनके घर में जब स्टार्टिंग में एंट्री होती है, उनकी गरीबी दिखाते वहाँ से नहीं होती, बल्कि जब वो अमीर आदमी के घर पे नौकरी करने जाते हैं उधर से वो शॉर्ट फिल्म शुरू होती और उनकी गरीबी दिखाने के लिए इनवेंडो सजेशंस को यूज़ करा जाता। जैसे कि हो सकता है कि उनको फ़ोन कॉल आती है जिस पे वो किसी लोन को चुकाने की बात कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनके कपड़े का कोई हिस्सा फटा हुआ हो सकता था, या हो सकता है कि पैसे की तरफ देखिए एक लालच दिखाना। तो शॉर्ट फिल्म का फॉर्मूला होता है एक्ट 2 के बाद एक्ट 3, और एक्ट 2 और एक्ट 3 के बीच में हम एक्ट 1 को मिक्स कर देंगे, मसाला डाल देंगे उसका नुएंडोज यानी कि सजेशंस के थ्रू, ताकि हम क्विकली रेजोल्यूशन दे सकें अपनी ऑडियंस को। अब मूव ऑन करते हैं हम वेब सीरीज़ पे। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वेब सीरीज़ में लोग एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ यूजुअली 3 एपिसोड से ऊपर होती है, दैट इज़ 5 एपिसोड की, 6 एपिसोड की होती है, काफ़ी ड्यूरेशन की होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि लोग ऑरिजिन से शुरू करें, लोग स्टार्टिंग से लेके आपके कैरेक्टर के साथ जुड़ सके, उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी को जी सके। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको समझा रहा था कि रिलेटेबिलिटी का फैक्टर और डायलॉग राइटिंग का फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला अच्छा, पहली तो एक इन्फॉर्मेशन जो मैं भूल ही रहा था आपको बताना, पर बता ही देता हूँ, वो होता है कि फर्स्ट एपिसोड ऑफ वेब सीरीज इज कॉल्ड पायलट, यानी कि शुरुआत। तो फर्स्ट एपिसोड का ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि वो आपको कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दे, उसकी ओरिजिन स्टोरी का इंट्रोडक्शन दे, और फिर आपके क्राइसिस की तरफ जाए। अब वेब सीरीज़ में एक्चुअली फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें ना ही शॉर्ट फिल्म वाला एक्ट 2 टू एक्ट 3 वाला फॉर्मूला फॉलो होता है, ना ही इसमें फीचर फिल्म का एक्ट 1, 2, 3 वाला फॉर्मूला फॉलो होता है। इसमें एक फॉर्मूला फॉलो होता है जिसको कहते हैं एक्ट 1, देन एक्ट 2, और एक छोटा सा न्यू एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं क्लिफ हैंगर। अब क्लिफ हैंगर का मतलब होता है अपनी कहानी को ऐसे मोड पे छोड़ना कि जो आपकी ऑडियंस है वो उसका दूसरा एपिसोड भी देख पाए। अब आपकी जो फर्स्ट एपिसोड यानी कि पायलट होता है उसमें आप एक्ट 1 से शुरू करते हैं, एक्ट 2 की तरफ जाते हैं, और फिर आपका जो एक्सटेंशन है यानी कि क्लिफ हैंगर उसकी तरफ मूव करते हैं।
आप अपने फाइनल एपिसोड तक इसी फॉर्मेट में जाते और आपके फाइनल एपिसोड को आप एज अ फीचर फिल्म ट्रीट करते हैं, जिसमें आप एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 को दोबारा इंक्लूड करते हैं, जिसमें आप अपनी स्टोरी का कंक्लूजन देते हैं। तो मैं अगर रिपीट करूँ आपके लिए, वेब सीरीज़ का फॉर्मूला इज एक्ट 1 टू एक्ट 2 एंड देन एन एक्सटेंशन विच इज़ कॉल्ड क्लिफ हैंगर इन द एंड ऑफ एवरी एपिसोड। और जो आपका फाइनल एपिसोड होता है उसमें आप तीनों एक्ट्स को दोबारा रिजॉल्व करोगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, पर फिल्म मेकिंग में दोस्तों कोई रूल्स फिक्स नहीं होते, तो आप इन रूल्स को जानने के बाद अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि सिटकॉम्स बहुत ईजिली करते हैं। अगर आप किसी भी सिटकॉम या ड्रामा को देखो जैसे फ्रेंड्स, तो वो एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि हर एपिसोड एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आप वैसा कंटेंट भी बना सकते हैं, या फिर जैसे ब्लैक मिरर अगर आप नेटफ्लिक्स पे देखेंगे तो हर एपिसोड एक डिफरेंट कहानी होती है। ये एक्सपेरिमेंट्स ही है, क्योंकि फिल्म मेकिंग में और आर्ट में आप किसी रूल को फॉलो नहीं कर सकते। आर्ट इज मेंट टू ब्रेक रूल्स। अब नेक्स्ट चीज़ होती है फॉर्मेटिंग। अब जब भी आप फिल्म लिखने लगते हैं तो आपको लगता है कि शायद आपको इसको एक बहुत फैंसी सी फॉर्मेटिंग में रखना पड़ेगा, जो कि रखना भी पड़ता है इंडस्ट्री में। पर आपको एक बात बताऊं दोस्तों, जब आप एक कहानी लिखते हैं ना, तो आप कहानी अपने डायरेक्टर के लिए लिख रहे हैं, अपनी क्रू के लिए लिख रहे हैं, ताकि आप उनको समझा पाए। तो अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं इस वीडियो के लिंक में एक फॉर्मेट आपके लिए डाल दूँगा। पर आपको मैं सजेस्ट क्या करूँगा कि अपने राइटर, अपना एज अ राइटर अपने डायरेक्टर को अपनी कहानी जिस तरीके से समझ में आए, अपनी स्क्रिप्ट को अपनी एक ओरिजिनल फॉर्मेटिंग दो, ताकि आपका डायरेक्टर उसे समझ सके और बाकियों को समझा सके। अब देखो दोस्तों, आप बेसिक्स ऑफ फिल्म राइटिंग तो सीख गए और आप जाके अपनी फिल्म लिख भी सकते हो, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपनी फिल्म लिख लो तो उसको एटलीस्ट 20 से 25 लोगों को पढ़वाओ। वाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट इज, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिन लोगों के लिए फिल्म लिख रहे हो, क्या उन लोगों को वो पसंद आ भी रही है कि नहीं। उनसे फीडबैक्स लो, किसी भी क्रिटिसिज्म से डाउन मत हो, बल्कि उनको कंस्ट्रक्टिव वे में लो और उस क्रिटिसिज्म के बेसिस पे अपनी स्क्रिप्ट को आप बेटर कर सकते हो। जब आप 25 लोगों से रिव्यू लोगे अपनी कहानी का, तो आप समझ पाओगे कि आप गलती क्या कर रहे हो। तो दोस्तों, आप सीख गए बेसिक्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखो या शायद अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी फिल्म लिखो इन गाइडलाइंस की हेल्प के थ्रू। और अपनी कहानी लिखने के बाद मुझे ईमेल ज़रूर करना sankshay.indiefilmmaker@gmail.com। और अगर मुझे आपकी कहानी अच्छी लगी तो आई विल हेल्प यू मेक योर फर्स्ट फिल्म। तो आज के लिए इतना ही, और काफ़ी जल्दी आपको मिलूंगा एक नए लेसन के साथ इंडी फिल्म मेकिंग के बारे में। मनोज भी नहीं करा। क्यों? ये क्या करता है? अरे शिट, करूज अंकल इज आल्सो हियर। तू चुपचाप रहियो, ठीक है? मैं प्यार से हैंडल कर लूंगा। चुप रहियो बस तू। देखना तू करने का पक्का? हाँ हाँ, तू चुप रह, तू चुप रह। सोच लिया ना? हाँ हाँ, चुप चुप चुप। ये कुत्ता आप अंदर क्यों लेके आए हैं? इसको बाहर लेके जाइए। अंकल, हम तो बैठे हुए हैं सर। नहीं बैठना मुठना कुछ नहीं, आप इसको बाहर लेके चलिए प्लीज। अंकल, अब तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर रखा है ना। अरे कुछ अलाउ नहीं है भैया, अभी ये बैठेगा यहाँ पे, आप इसको घुमाओगे, फिर ये सुसु करेगा, पॉटी करेगा, हमारे पार्क को सारा बेड़ा गर्क कर देगा, गंदा कर देगा यहाँ पे। नहीं अंकल, ये ट्रेन डॉग है, सुसु पॉटी अरे मुझे कुछ नहीं सुनना यार, तुम्हें मैंने कह दिया ना तुम्हें, इसको बाहर करो, ले जाओ इसको। नहीं करेगा सुसु पॉटी अंकल, आप समझो ना। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना, आप इसको ले जाइए यहाँ से, चलिए यहाँ से, उठिए। अरे उठिए, जब कह दिया ना। फोन है? क्यों, क्या करेंगे फोन का आप? ये क्या कर रहे हैं आप? फोटो ले रहा हूँ। फोटो ले रहा हूँ? फोटो किस लिए ले रहे हैं आप? व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल रहा हूँ सोसाइटी के कि कल जो बुड्ढा खांस रहा था, आज सोसाइटी में कोरोना फैला रहा है। तो मास्क तो आपके पास भी नहीं है। फोन है, प्रूफ का है। देखिए आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये देखिए, मैं कर चुका। अगर कल से गार्डन में दिखे तो ये मैसेज और फोटो वायरल कर दूंगा कोरोना अंकल के नाम से। ये आप कैसे कर दोगे यार? आज से आप बैन। समझ आई बात? नहीं तुम समझ आई बात? तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं। मैं मैसेज भेज, मैं कह रहा हूं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैसेज आ रहा है, मैं देख लूंगा तुम्हें। अरे ये आप कैसे कर सकते हैं? आपका बैन शुरू होता है 10। ये आप नहीं कर सकते। अरे मैं देख लूंगा तुम्हें, मैं देखता हूँ तुम्हें। अरे छोड़िए आप। 6 5 4 100 रुपये की शर्ट गिरेगा। गिरेगा। No one messes with my dad. वो पंगे ले रहा है।